एक बार नामदेव नामक एक व्यक्ति दरबार में आया और फरियाद की, अन्नदाता, मुझे न्याय चाहिए। मेरे मालिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पहले तुम अपना परिचय दो और फिर बताओ कि क्या बात है। बादशाह अकबर ने कहा, मेरा नाम नामदेव है, अन्नदाता। परसों सुबह मेरा मालिक अपने किसी काम से हवेली से निकला। चूंकि धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसने कहा कि मैं छतरी लेकर उसके साथ चलूं। हम दोनों अभी पंचमुखी शिव मंदिर तक ही पहुंचे थे कि धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि छतरी तक संभालना भारी पड़ रहा था। मैंने मालिक से प्रार्थना की कि हम मंदिर के पिछवाड़े साइबान के नीचे रुक जाएं। मालिक ने मेरी बात मान ली और हम मंदिर के पिछवाड़े साइबान के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर महाराज, अचानक मेरी नजर साइबान के कोने में पड़ी लाल रंग की एक थैली पर पड़ी। मालिक से अनुमति लेकर मैंने उस थैली को उठा लिया। खोला तो उसमें बेर के आकार के 2 हीरे थे। महाराज, वे हीरे इतने अधिक चमकदार थे कि उनकी चमक से हम दोनों की आंखें चुंधिया गईं। हालांकि मंदिर में पाए जाने के कारण उन हीरों पर राज्य का अधिकार था, किंतु मेरे मालिक ने कहा कि नामदेव, तुम जुबान बंद रखने का वादा करो तो ये हीरे हम आपस में बांट लें। मैं झूठ नहीं बोलूंगा महाराज। मेरे मन में भी लालच आ गया और मैंने मालिक की बात मान ली। मैं तो अपने मालिक की गुलामी से पहले ही तंग आ चुका था, इसलिए सोचा कि उस हीरे को बेचकर कोई काम धंधा कर लूंगा। मगर हवेली लौटकर मालिक ने मुझे मेरे हिस्से का हीरा देने से इनकार कर दिया। मैं 2 दिन तक उसे समझाता बुझाता रहा, मगर वह टस से मस न हुआ। इसीलिए मुझे आपकी शरण में आना पड़ा है। हे महामहिम, आप तो साक्षात धर्मराज हैं, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। बादशाह अकबर ने तुरंत नामदेव के मालिक को दरबार में बुलवाया और पूछताछ की तो मालिक बोला, महाराज, ये नामदेव एक नंबर का मक्कार और झूठा है। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैंने हीरे इसे देकर कहा कि जाओ, यह राज्य की संपत्ति है, इसे राजकोष में जमा करवा आओ। ये दोनों हीरे लेकर चला गया। फिर 2 दिन बाद मैंने इससे रसीद मांगी तो ये आनाकानी करने लगा और मेरे धमकाने पर यहाँ चला आया। अब आपको इसने मालूम नहीं क्या कहानी गढ़कर सुनाई होगी। महाराज ने गहरी नजरों से देखा, क्या तुम सच कह रहे हो? 16 आने सच महाराज, पूर्ण आत्मविश्वास से मालिक ने कहा। क्या वे हीरे तुमने इसे किसी के सामने दिए थे? महाराज ने गहरी नजरों से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। मेरे 3 नौकर इस बात के गवाह हैं, उसी आत्मविश्वास से नामदेव का मालिक बोला। गवाहों ने भी साफ साफ स्वीकार किया कि मालिक ने हमारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे। अब महाराज ने बीरबल की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो बीरबल? इनमें कौन झूठा है और कौन सच्चा? इसका फैसला अब तुम ही करो। जहां पना, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूं, कहकर बीरबल ने नामदेव, उसके मालिक और गवाहों को एक कक्ष में भेज दिया और थोड़ी देर बाद एक गवाह को तलब करके पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने वे हीरे तुम्हारे सामने नामदेव को दिए थे? जी महाराज। हीरे कैसे थे, किस रंग के थे और उनका आकार कैसा था, चित्र बनाकर समझा। बीरबल ने कागज कलम उसके सामने सरकाया तो वह सिटपिटा गया। हीरे लाल थैली में बंद थे, मैंने देखे नहीं थे। ठीक है, खामोशी से वहां खड़े हो जाओ, कहकर बीरबल ने दूसरे गवाह को बुलाया और उससे भी वैसे ही सवाल पूछे और चित्र बनाने के लिए कहा। दूसरे गवाह ने उल्टी सीधी 2 आकृतियां बनाकर रंग आदि बता दिए। फिर उन्होंने तीसरे को बुलाया तो उसने बताया, हीरे भोजपत्र के कागज में लिपटे थे, आकृति और रंग तो मालूम नहीं। सभी गवाहों ने एक दूसरे के सामने उत्तर दिए थे। अब उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन तीनों के उल्टे सीधे उत्तर सुनकर बादशाह अकबर क्रोधपूर्ण नजरों से उन्हें घूरने लगे थे।
तीनों यह सोचकर कांप उठे कि उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। इससे पहले कि बादशाह कोई कठोर आज्ञा देते कि उन्होंने लपककर उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें क्षमा कर दें महाराज। हम झूठी गवाही देने पर मजबूर थे। यदि हम ऐसा न करते तो हमारा मक्कार मालिक हमें नौकरी से निकाल देता। अब सब कुछ साफ हो गया था। अकबर ने नामदेव और उसके मालिक को भी दरबार में तलब किया। अपने तीनों गवाहों को अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़े देखकर मालिक का हृदय कांप उठा। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका झूठ पकड़ा गया है। उसे देखते ही बादशाह अकबर ने आदेश दिया, इस धूर्त को गिरफ्तार करके इसके घर की तलाशी ली जाए। हीरे बरामद हो गए। वे बड़े कीमती हीरे थे। महाराज ने हीरे तो जब्त किए ही, मालिक से दंड स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दिलवाईं तथा 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भी मालिक पर किया। खुशी के मारे नामदेव दरबार में ही बादशाह अकबर और बीरबल की जय जयकार करने लगा। यह सब बीरबल की चमत्कारी बुद्धि का ही कमाल था। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों से सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु कौन सी है। दरबारी थोड़ी देर विचार करते रहे, फिर उनमें से एक ने कहा, जहांपना, दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है। दूसरे दरबारी ने कहा, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली वस्तु कौन सी है, इसकी चर्चा होने लगी। यह देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, सरकार, मैं तो मानता हूं कि प्रकाश सबसे अधिक उजली वस्तु है। प्रकाश के बिना हर चीज काली है, वह चाहे रुई हो या दूध। देखो बीरबल, सिर्फ कह देने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। बीरबल ने कहा, जब समय आएगा तब मैं सिद्ध कर दूंगा। बादशाह ने उनकी बात मान ली और दरबार बर्खास्त हो गया। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल में गए। बादशाह सिर पकड़कर बैठे थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहांपना? मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बीरबल ने कहा, कई बार अधिक प्रकाश के कारण ऐसा होता है। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांध कर सो जाइए। मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूं। अकबर सिर पर कपड़ा बांध कर सो गए। बीरबल ने उनके कमरे के दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया। रुई के ढेर के पास ही एक पतीली में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद वे कमरे के बाहर जाकर बैठ गए। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया। इसलिए बादशाह को गहरी नींद आ गई। 1 घंटे के बाद जब वे जागे तो उनका सिर हल्का हो गया था। वह कमरे से बाहर निकलने के लिए उठे। अंधेरे में दरवाजा खोजते खोजते उनका पैर रुई के ढेर पर पड़ गया। वह वहां से कुछ हटकर जाने लगे तो दूध की पतीली से टकरा गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे में उजाला हो गया। उन्होंने दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखी। बाहर आकर उन्होंने बीरबल से पूछा, यह सब तुमने क्या तमाशा किया है बीरबल? कमरे में तुमने रुई और दूध की पतीली क्यों रखवाई है? बीरबल ने कहा, जहांपना, कमरे में अंधेरा हो गया था। आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से देख सकें, इसलिए मैंने 2 उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवाई थीं। अकबर ने कहा, कोई वस्तु चाहे जितनी उजली हो, पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने कहा, 1 महीने पहले मैंने भी आपसे यही कहा था। तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया न कि सबसे अधिक उजली वस्तु प्रकाश है,
सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा, जो कि बादशाह अकबर के साले थे, किले के बगीचे में बैठे धूप सेंक रहे थे। अचानक बादशाह अकबर बोले, सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है, खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने पीने की बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा के मुंह में पानी आ गया। वे बोले, आलीज़ा, सर्दियों में मेवा और मिठाई खाने का अपना अलग ही आनंद है, वाह क्या मजा आता है। अच्छा बताओ, एकाएक बादशाह अकबर ने जैसे उन दोनों की बुद्धि परीक्षा के ख्याल से पूछा, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? एक थोड़ी है जहांपना। हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी, मुल्ला दो प्याजा ने ढेरों चीजें गिनवा दी। अब बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम बताओ बीरबल, तुम्हें जाड़े के मौसम की कौन सी मिठाई पसंद है? जो मिठाई मुझे पसंद है वह यहाँ नहीं मिलती जहांपना। फिर कहाँ मिलती है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। और उस मिठाई का नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करेंगे जहांपनाह, आज रात आप मेरे साथ चलें तो वह बढ़िया मिठाई मैं आपको खिलवा सकता हूँ। हम जरूर चलेंगे, बादशाह ने कहा। और फिर रात होने पर बादशाह अकबर और मुल्ला दो प्याजा साधारण वेश धारण करके बीरबल के साथ चल दिए। चलते चलते तीनों एक गांव में आ पहुंचे। गांव पार करके खेत थे। अरे भाई बीरबल, और कितनी दूर चलोगे? और फिर यहाँ जंगल में भला कौन सी मिठाई की दुकान है? उस दुकान को भी अपनी आंखों से ही देख लीजिएगा जहांपना। वो सामने देखिए, अला जलाए कुछ लोग जहां बैठे हैं वहीं मिलेगी वह मिठाई। कुछ देर में वे वहां पहुंच गए जहां कुछ लोग अलाव जलाए बैठे हाथ ताप रहे थे। क्योंकि तीनों ने ऊपर से अंधेरा था, इसलिए कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया कि वेश बदला हुआ, और वे भी वहां जाकर उन्हीं लोगों के साथ बैठ गए और हाथ तापने लगे। पास ही एक कोल्हू था जिसमें गन्नों की पिराई चल रही थी। बीरबल उठकर कोल्हू की ओर चले गए। एक और बड़े बड़े कड़ाहों में रस पक रहा था। बीरबल ने किसान से बात की और 3 पत्तलों में गर्मागर्म गुड़ ले आए। लीजिए जहांपना, मिठाई खाइए। बीरबल बोले, ये है जाड़े की असली मिठाई। बादशाह ने गर्मा गर्म गुड़ खाया तो उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा। वाह, वे बोले, यहाँ अंधेरे में ये मिठाई कहाँ से मिली? महाराज, ये हमारी धरती में पैदा होती है। क्यों मुल्ला जी, कैसी लगी गर्मागर्म मिठाई? मुल्ला जी ने भी कभी गर्म गर्म बनता हुआ गुड़ नहीं खाया था और न ही कभी गुड़ बनते देखा था। आंख खुश होकर वे बोले, मिठाई तो वाकई बड़ी स्वादिष्ट है। अब मैं आपको असलियत बता दूं जहांपनाह की ये मिठाई असल में गुड़ है। गुड़? बादशाह अकबर चौंके, ये कैसा गुड़ है भई गर्मागर्म और स्वादिष्ट? ये गर्मा गर्म है, इसलिए आपको और अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। वास्तव में सर्दियों की मेवा तो गर्मी है। रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट होते हैं, मगर सर्दियों में आपको इतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। वाह बीरबल, मान गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की दिल खोलकर प्रशंसा की। उधर यह जानकर कि बीरबल ने 1 आने किलो का गुड़ खिलाकर अपनी चतुराई से बादशाह सलामत की वाहवाही लूट ली है, मुल्ला दो प्याजा मन ही मन में कुढ़ने लगा। एक काजी था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके पड़ोस में एक गरीब निःसंतान विधवा रहती थी। उसका नाम फौजिया था। एक बार उसका मन किया कि हज कर आऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे यूयू के लिए रखकर बाकी बची 1000 मोहरें उसने एक थैली में रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और काजी के पास जाकर कहा, काजी जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं, यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं हज पर जाना चाहती हूँ, आप मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मोहरें हैं।
मैं हज से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। काजी ने थैली रख ली। फौजिया चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और काजी से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखी तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन काजी के पास गई और उसे सारी बात बताई। मगर काजी ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। अब मुझे क्या पता उसमें क्या था और क्या नहीं था। काजी की बात सुनकर फौजिया बीबी बहुत घबराई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, काजी साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थीं। देखिए, मैं बहुत गरीब औरत हूं। वे 1000 मोहरें ही मेरी कुल जमा पूंजी थी। अपना बुढ़ापा उन्हीं के सहारे गुजारना है मैंने। सारी नहीं तो आधी तो कम से कम दे ही दें। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। ए बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह यहां से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोने लगी। उसके जीवन की सारी पूंजी वही 1000 मोहरें थीं। उसने सोचा, यदि मोहरें न मिली तो उसका बुढ़ापा कटना मुश्किल हो जाएगा। अंत में वह बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और उसकी थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। काजी जी, दुकानदार ने बताया। बीरबल ने उसी समय 2 सिपाही काजी को बुलाने के लिए भेजे। काजी आया और वहां मौजूद रफूगर को देखकर सारा माजरा समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से थैली निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो काजी। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का इंसाफ क्या करेगा। अपना धन पाकर बुढ़िया बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। दरअसल काजी ने नीचे से थैली काटकर मोहरें निकाल ली थीं और उसमें लोहे की टिकली भरकर नीचे से रफू करवा दिया था। हालांकि रफू बड़ी बारीकी से किया गया था, मगर बीरबल की पैनी नजरों से वह बच नहीं सका था। एक दिन सुबह के समय बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे में खड़े थे। उसी समय एक ऐसा व्यक्ति महल के नीचे रास्ते से गुजरा जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मनहूस है और सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उस दिन वह मुसीबतों से घिरा रहता है। उस व्यक्ति ने बादशाह को सलाम किया और आगे बढ़ गया। बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्या यह बात सही है। आज हमने इसका मुंह देख लिया है, देखते हैं हमारे साथ क्या गुजरती है। और अकबर स्नान कर दरबार में जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि तभी समाचार मिला कि उनकी बेगम का भाई दुर्घटना में घायल हो गया है। दरबार में जाने के बदले वह अपने साले को देखने चले गए। लौटते वक्त महल की सीढ़ियों पर चढ़ते समय उनका पाँव फिसल गया और पैर में मोच आ गई। पैर में पट्टी बंधवाकर वे दरबार में पहुंचे। उस दिन बीरबल दरबार में नहीं आया, इसलिए कोई काम नहीं हो सका। ऊबकर वे अपने महल में लौट आए और थोड़ा आराम करने का विचार किया। अभी उन्हें जरा सी झपकी आई थी कि बेगम ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया। आज भोजन करने का उनका मन नहीं था, फिर भी भोजन करने बैठ गए। किंतु अभी पहला ग्रास ही मुंह में डाला था कि अचानक कहीं से एक मक्खी उनकी थाली में आ गिरी। वे खाना छोड़कर खड़े हो गए। अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
बेगम से भी इस बात पर उनकी कहासुनी हो गई और बेगम नाराज हो गई। जैसे तैसे वह दिन पूरा हुआ। शाम को वे महल की छत पर गए और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि आज मेरा पूरा दिन खराब गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज ही ऐसा क्यों हुआ? यह जरूर उस मनहूस की सूरत देखने का परिणाम है। उन्होंने उसी समय सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस मनहूस को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही फौरन उसे पकड़कर ले आए। बादशाह ने उसे फांसी की सजा सुनाई। दरबारियों के पूछने पर उन्होंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार इसका मुंह देखने पर उन्हें पूरा दिन परेशान रहना पड़ा। खबर बीरबल तक भी पहुंची। उन्हें यह गरीब मार होती अच्छी नहीं लगी। वे सीधे कारागार पहुंचे और उस मनहूस से मिले और कुछ समझाकर लौट आए। फांसी के दिन सिपाही मनहूस को फांसी के तख्ते के पास ले गए। फांसी देने के पहले जेलर ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, कल सुबह बादशाह ने मेरा मुंह देखा था, इसलिए उन्हें कुछ तकलीफें उठानी पड़ी। कल ही मैंने भी सबसे पहले उनका मुंह देखा था, इसलिए मुझे आज फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। जेलर साहब, आप दरबार में जाकर बादशाह, दरबारी और नगर की जनता को मेरा यह संदेश पहुंचा दें कि आज से सुबह के समय कोई बादशाह का मुंह न देखे। जो भी व्यक्ति सुबह के समय बादशाह का मुंह देखेगा उसे मेरी तरह फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर जेलर स्तब्ध रह गया। कैदी की अंतिम इच्छा पूरी किए बिना उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। आठ जेलर फौरन दरबार की ओर रवाना हो गया और बादशाह को उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा बताई। उसकी इच्छा सुनकर वे भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत कैदी को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने उससे कहा, मैं समझ गया, बीरबल की सलाह से ही तूने इस तरह की समझदारी की बात की है। मुझसे वाकई भूल में तेरे साथ अन्याय हो रहा था। जा, मैं तेरी सजा माफ करता हूं। बादशाह ने उस व्यक्ति को 500 मुहरें भी भेंट में दी। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया। एक निर्दोष व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए बादशाह ने बीरबल का बहुत आभार माना। एक सुबह अकबर और बीरबल बगीचे में घूमने निकले। घूमते हुए वे स्वर्ग नर्क की बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में स्वर्ग के राजा इंद्र की बात चल पड़ी। अकबर ने सोचा, इंद्र कैसा होगा? वह बड़ा राजा होगा या छोटा? उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, राजा इंद्र बड़ा है या मैं? जो सही बात हो वही कहना। बीरबल उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं इंद्र को बड़ा कहूंगा तो बादशाह नाराज होंगे। यदि मैं बादशाह को बड़ा कहूंगा तो वह प्रमाण मांगेंगे। मैं प्रमाण कहां से लाऊंगा? बीरबल कुछ नहीं बोले। बादशाह अकबर ने उन्हें खामोश देखा तो जिद करने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद बीरबल के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। बीरबल, कुछ भी करो, मुझे इस प्रश्न का उत्तर इसी वक्त चाहिए। जहांपना, इंद्र का और आपका क्या मुकाबला? आप हैं, इंद्र इंद्र है। नहीं नहीं, हमें यह गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। हमें साफ साफ बताओ कि मैं बड़ा हूं या इंद्र? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। फिर बोले, जहांपनाह, इंद्र से बड़े आप हैं। बादशाह मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन इतनी सरलता से बीरबल को छुटकारा भला कहाँ मिलने वाला था। वही हुआ जैसा बीरबल ने सोचा था। बादशाह बोले, तुम मुझे इंद्र से बड़ा कहते हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बीरबल को तो मालूम ही था कि बादशाह प्रमाण मांगेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने 2 पुतले बनाए थे, एक आपका और एक इंद्र का।
दोनों को उन्होंने तराजू के एक एक पलड़े में रखा। आप बड़े थे, इसलिए वजन में भारी थे। आपका पलड़ा नीचे आ गया। ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ का अर्थात पृथ्वी का राज्य दिया। इंद्र छोटे थे, इसलिए वह वजन में हल्के थे। उनका पलड़ा ऊपर उठ गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग का राज्य दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ही उस समय प्रमाणित कर दिया था कि आप ही बड़े हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर हंसने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कराकर रह गए। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी आया। उसने बादशाह अकबर के सामने एक चुनौती रखी, आप लोग मेरी मातृभाषा बताइए या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपके यहाँ सब मूर्ख हैं। दरबारियों ने उससे अलग अलग भाषाओं में प्रश्न किए। हर भाषा में उसने सही उत्तर दिए। वह हर भाषा इतनी अच्छी तरह बोलता था कि जैसे वही उसकी मातृभाषा हो। इसलिए कोई भी दरबारी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सका। अंत में उसने अकबर बादशाह से कहा, मैं अपनी मातृभाषा मालूम करने के लिए आपको 7 दिन का समय देता हूं। कहिए स्वीकार है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से हामी भर दी। अकबर ने विदेशी से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है। विदेशी एक धर्मशाला में ठहरा दिया गया। रात को जब वह सो गया तो बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने एक तिनका लेकर विदेशी के कान में घुमाया। विदेशी ने सिर झटका और कान पर हाथ फेरा। फिर वह करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने उसके दूसरे कान में तिनका घुमाया। विदेशी घबराकर उठ बैठा और झल्लाते हुए बोला, अरे कौन छे मने ऊंघमा हैरान करे दे। कौन है रे, मुझे नींद में परेशान करता है। विदेशी के कान में तिनका घुमाकर बीरबल छिप गए थे, इसलिए विदेशी उन्हें देख नहीं सका। वह फिर गहरी नींद में सो गया। बीरबल वहां से सीधे अपने घर आ गए। 7वें दिन विदेशी दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अलग अलग भाषाओं में उससे बात की। फिर उसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत। इन महाशय की मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। आज पहली बार कोई उसकी मातृभाषा का सही पता लगा पाया था। उसने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और दरबार से जाने से पहले बोला, धन्य है भारत भूमि, जहां बीरबल जैसे बुद्धिमान बसते हैं। उसके जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? जहांपनाह बीरबल बोले, जब मनुष्य पर दुख पड़ता है या फिर वह अचानक नींद से जागता है, तब वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इतना कहकर बीरबल ने रात की सारी घटना कह सुनाई। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सहर्ष अपने गले का हार भेंट में देकर उसका सम्मान किया। एक शिल्पी ने 3 मूर्तियां बनाई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी ही थीं, पर मूर्तियों की आंतरिक रचना में फर्क था। शिल्पी इन तीनों मूर्तियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया और बताया, हुजूर, ये तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक मूर्ति शेष 2 से श्रेष्ठ है। आप बीरबल से कहिए कि वह श्रेष्ठ मूर्ति की पहचान करें। मुझे बहुत खुशी होगी। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल उठे और तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में लिया। उलट पलट कर बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। उन्हें मूर्तियों के कान और मुंह में बारीक बारीक छेद दिखाई दिए। बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगाया। उन्होंने एक मूर्ति के कान में तार डाला। वह तार उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला। वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला।
वह तार सीधा मूर्ति के पेट में उतर गया। बीरबल ने इस मूर्ति को उठाकर कहा, तीनों में यह मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी ने पूछा, इसका कारण बताइए। बीरबल बोले, कल्पना करो कि मूर्ति राजा का मंत्री है और तार राज्य की गुप्त बात। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंत्री राज्य की गुप्त बात कहीं भी कह सकता है। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात को किसी के भी सामने बोल देता है, वह मंत्री विश्वास योग्य नहीं। दूसरी मूर्ति के एक कान में डाला हुआ तार दूसरे कान से बाहर आ गया। बात चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो, जो मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता और उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, वह भी योग्य नहीं है। ऐसा लापरवाह मंत्री राज्य के लिए खतरा खड़ा करवा सकता है। तीसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार सीधे उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में रखता है, किसी से कहता नहीं, वही मंत्री श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए यही मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी बीरबल का खुलासा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बीरबल को गले लगा लिया और तीनों मूर्तियां बीरबल को उपहार में दे दीं। बीरबल का फैसला सुनकर बादशाह अकबर भी वाह वाह कर उठे। क्यों? एक शाम को बादशाह अकबर और बीरबल घूमने निकले। बातों ही बातों में अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे दारुल सल्तनत राजधानी में बहुत से आलसी लोग होंगे। उनमें से यदि तुम सबसे बड़े आलसी को खोज निकालोगे तो हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। बीरबल ने दूसरे दिन ही यमुना नदी के किनारे एक पंडाल बनवाया और राजधानी भर के आलसियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। आलसियों की टोली भोजन करने के लिए निकली। कुछ लोग जम्हाई लेते लेते चल रहे थे, कुछ को घिसट घिसट कर चलना पड़ता था। कितने ही आलसी दूसरों के धक्कों से आगे बढ़ रहे थे। सुबह के निकले हुए आलसी दोपहर तक भोजन के पंडाल में पहुंचे। सभी आलसी भोजन करने बैठ गए। भोजन परोसा गया, लेकिन खाने की भी मेहनत कौन करता। किसी ने एक कौर लिया तो कौर उठाने के लिए उसका हाथ ही नहीं उठा। किसी ने कौर मुंह में डाला तो भी उसे चबाने की कोई जल्दी नहीं थी। घंटों बीत गए, लेकिन उनका खाना समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी बीरबल के कहने से उसके एक नौकर ने मंडप में आग लगा दी। आलसी लोग धीरे धीरे मंडप से बाहर निकलने लगे। उन्हें अपने प्राण बचाने की भी कोई जल्दी नहीं थी। सभी आलसी एक एक कर चले गए, पर दो आलसी मंडप में अभी बैठे रहे। उनमें से एक आलसी दूसरे आलसी का सहारा लेकर बैठा था। उसने दूसरे से कहा, चलो अब हम भी चलें, यहाँ सब कुछ जलने लगा है। दूसरे आलसी ने कहा, तू जा, मैं मंडप से बाहर आने वाला नहीं हूँ। मेरा बेटा मुझे कंधे पर उठाकर यहाँ छोड़ गया था। अब मैं खुद चलकर मंडप के बाहर कैसे जाऊं? पहला आलसी धीरे धीरे बाहर निकल गया। दूसरा आलसी जल मरने को तैयार था, लेकिन स्वयं उठकर मंडप के बाहर जाने को तैयार नहीं था। बीरबल ने नौकर से उठवाकर उसे मंडप से बाहर किया। दूसरे दिन बीरबल ने इस आलसी को अकबर के सामने हाजिर किया और कहा, हुजूर, यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा आलसी है। यह जल मरने के लिए तैयार था, लेकिन स्वयं उठकर मंडप से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। अतः इसे आप सबसे बड़े आलसी का पदक देकर इसका सम्मान कीजिए। इस तरह दारुल सल्तनत राजधानी के महा आलसी को खोजने के उपलक्ष्य में अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और भारी इनाम भी दिया। एक दिन अकबर दरबार में आए तो वह बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो वह गुस्से में ही उत्तर देते। दरबारी समझ गए कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर बीरबल ने अकबर से उनके गुस्से का कारण पूछा। अकबर ने कहा, अरे छोड़ो न इस बात को।
मेरा दामाद बड़ा पाजी है। मैं गुस्सा न करूं तो क्या करूं? हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब देखो न, अपनी बेटी से मिले हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। अकबर ने गुस्से से कहा, जहां पनाह, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? मैं आज ही बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूं। आदमी तो मैंने भी भेजा था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में ये दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ शूलियां तैयार करवा। हम अपने राज्य के सभी दामादों को शूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बीरबल ने एक मैदान में कुछ शूलियां तैयार करा दीं। जब बीरबल अकबर को मैदान में शूलियां दिखाने ले गए, तो शूलियां देखकर बादशाह की तसल्ली हो गई। वह बोले, ठीक है, अब मैं अपने राज्य से दामादों का नामो निशान मिटा दूंगा। इतने में एक सोने और एक चांदी की शूलियों पर अकबर की नजर पड़ी तो वे चौंके। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुमने ये 2 कीमती शूलियां किसके लिए बनवाई हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, सोने की शूली आपके लिए और चांदी की मेरे लिए। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था? हम दोनों को शूलियों पर थोड़े ही चढ़ना है। जहां पनाह, आपने राज्य के सभी दामादों को शूली पर चढ़ाने के लिए कहा था। आप और मैं भी तो किसी के दामाद हैं। यदि सभी दामाद शूलियों पर चढ़ाए जाएंगे तो हम भी कहां बच पाएंगे। आप बादशाह हैं, इसलिए आपके लिए सोने की शूली बनवाई है, और मैं आपका खास आदमी हूं, इसलिए अपने लिए चांदी की शूली बनवाई है। देखें, दोनों शूलियां कितनी अच्छी बनी हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने फौरन राज्य के दामादों को शूलियों पर चढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो बुद्धिमानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। जैसा हुक्म जहांपना। बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 स्वर्ण मोहरे ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल समय और धन पाकर अपने घर पर आराम करने लगे। धन को उन्होंने दीन दुखियों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते एक ग्वाले को पकड़ा। उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ग्वाले को राज दरबार में ले गए। उसे रास्ते में अच्छी तरह सिखा पढ़ा दिया कि वहां जाकर उसे क्या करना है। दरबार में पहुंचकर ग्वाले ने निःशब्द हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। तत्पश्चात बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार मैं बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान व्यक्ति ले आया हूं। बादशाह ने ग्वाले से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सा विशेष कार्य जानते हो? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु वह तो बीरबल द्वारा सिखा पढ़ाकर लाया गया था। अतः उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बादशाह सवाल करते रहे और वह व्यक्ति खामोशी से बैठा उनका चेहरा देखता रहा। बादशाह को लगा कि यह तो उनका अपमान है कि मैं बोलता जा रहा हूं और ये व्यक्ति खामोश है। जब उसकी खामोशी उनसे बर्दाश्त न हुई तो झुंझलाकर वे बोले, यह तुम किस बेवकूफ को पकड़ लाए बीरबल? यह गूंगा बहरा तो नहीं? मेरे किसी प्रश्न का उत्तर इसने नहीं दिया। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है अन्नदाता। बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है।
इसलिए यह उन सुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। आपको शायद याद नहीं कि आपने मुझसे कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाऊं जो बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान हो। यह वही आदमी है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर मुस्कराए और ग्वाले को इनाम देकर विदा कर दिया। बादशाह अकबर का साला मुल्ला दो प्याजा बीरबल का कट्टर दुश्मन था। वह हमेशा बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार उसने अपनी बहन बेगम साहिबा को अपने साथ मिलाकर एक योजना बनाई। योजना ऐसी थी कि यदि बीरबल करते तो मरते और न करते तो मरते। मगर बीरबल भी बीरबल थे। योजना के अनुसार बेगम एक दिन बीमार पड़ गईं। फौरन शाही हकीम को बुलाया गया, जिसने बेगम को देखकर कहा कि बेगम तभी ठीक हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध पिलाया जाए। बादशाह ने यह बात अपने सभासदों के बीच रखी। अधिकांश सभासद तो थे ही बीरबल के खिलाफ। आठ सभी ने मुल्ला दो प्याजा की शह पाकर एक स्वर में कहा, बादशाह सलामत, शेर का दूध बीरबल लेकर आएगा क्योंकि वह बुद्धिमान और साहसी है। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा, क्यों बीरबल, क्या तुम ला सकते हो शेर का दूध? बीरबल समझ गए कि यह उनके दुश्मनों की चाल है और लगता है कि हकीम और बेगम साहिबा भी उनसे मिल चुके हैं। वे अपने स्थान से उठे और बादशाह के आगे सिर झुकाकर बोले, मैं पूरी कोशिश करूंगा जहांपना। और फिर वे कुछ दिन का अवकाश लेकर चले गए। घर जाकर उन्होंने यह बात अपनी बेटी को बताई। बीरबल की बेटी उनसे भी ज्यादा होशियार थी। वह बोली, पिताजी, इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बता दूंगी। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाएं। यह कहकर बीरबल की बेटी ने युक्ति समझाई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है। वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि दूध शेर नहीं शेरनी देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा लिया। बादशाह अकबर के सभी सभासद बीरबल की बातों का आघात सहते हुए थक चुके थे। इसलिए उन्होंने बीरबल पर प्रहार करते हुए कहा, बीरबल, सिर्फ बातों के तीरंदाज मत बनो। अगर सचमुच का तीर चलाना पड़े तो नानी दादी याद आ जाएगी। मैं सचमुच का भी तीरंदाज हूं जहांपनाह, बीरबल ने कहा। बीरबल का निशाना गलत हो जाए तो जो चोर की सजा वह मेरी। दरबारियों को लगा कि बीरबल अपनी बातों के जाल में खुद फंस गए हैं। उन्होंने बादशाह पर जोर डाला कि इसी समय बीरबल की तीरंदाजी की परीक्षा ली जाए। सब मैदान में पहुंचे। बीरबल के हाथ में कमान और तीर थमाए गए। कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने को कहा गया। उनका ख्याल था कि बुद्धि का तीर चलाने वाला सचमुच के तीर से निशाना लगाना क्या जाने। बीरबल ने पहला तीर छोड़ा। तीर लक्ष्य पर न लगकर आगे निकल गया। बीरबल को तो पहले ही मालूम था कि निशाना चुकेगा, मगर अपनी इस असफलता को भी वे स्वीकार करके दूसरे के सिर मढ़ना चाहते थे। बीरबल ने झट चीख कर कहा, यह रही मुल्ला दो प्याजा की तीरंदाजी। मुल्ला झेंप गए। बाकी दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने दूसरा तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया। वह तीर भी लक्ष्य को पार कर गया। बीरबल अब भी भला कहाँ चूकने वाले थे। बुलंद आवाज में बोले, यह रही राजा टोडरमल की तीरंदाजी। राजा टोडरमल भी मुस्कराकर मुंह छुपा बैठे। एक बार फिर दरबारियों का ठहाका गूंजा। बीरबल ने तीसरा तीर कमान पर चढ़ाया। संयोग से वह तीर ठीक निशाने पर जा लगा।
इस पर बीरबल ने बड़े रुआब से कहा, और यह रही बीरबल की तीरंदाजी। वाकई अकबर हंसकर बोले, आपने तीरंदाजी के साथ साथ बातों की भी तीरंदाजी छोड़ी। इस प्रकार बीरबल की बुराइयां करने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। एक बार अकबर बादशाह ने देशी कारीगरों की तरक्की के उद्देश्य से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। इकट्ठी की गई रुई गरीब कारीगरों में बांट दी जाती थी। वे उसे बड़े परिश्रम से काटते थे और सूत बनाकर अकबर बादशाह के यहाँ पहुंचा देते थे। इस कार्य से उनकी आजीविका चलती थी। इससे अकबर बादशाह को भी बहुत लाभ था। रुई का भंडारण अकबर बादशाह के लिए आवश्यक था, क्योंकि कारीगरों की इतनी औकात नहीं थी कि वे रुई खरीद सकते। रुई का सालाना हिसाब निकाला गया तो उसमें भारी कमी पाई गई। अकबर बादशाह को इसका पता लगा। उन्होंने बड़े बड़े कर्मचारियों को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। अब पुराने तौर तरीके छोड़कर हर माह की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा। फिर भी महीने के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। अगले दिन अकबर बादशाह के मन में आया कि हटाओ यह बखेड़ा। इस तरह नुकसान उठाकर कितने दिन काम चलेगा। रुई का धंधा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। बीरबल को जब यह बात मालूम हुई तो उसने विचार किया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी, फिर उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी। यह सोचकर स्वयं इसकी जांच करनी आरंभ कर दी। वह अकबर बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, मैं रुई चोरों को पकड़ना चाहता हूं। बीरबल की इस बात से अकबर बादशाह अत्यधिक खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी आज्ञा दे दी। बाहर से जिन दलालों के मार्फत रुई आती थी, वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, पर यह बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि अवश्य ही इसमें कुछ चाल है, नहीं तो इस तरह रुई का घटना कदापि संभव नहीं था। खूब सोच विचार कर बीरबल ने सब दलालों को दरबार में बुलाया। रुई का व्यवसाय बंद करने की घोषणा सुनकर दलाल चिंतित थे, क्योंकि इससे उनको दो तरफा फायदा होता था। बीरबल के एकाएक बुलाने से उनको कुछ संतोष हुआ कि शायद पुनः व्यवसाय चलाने का इरादा हो, इसलिए रायमश्वरे के लिए उन्हें बुलाया गया है। दूसरे दिन दरबार में सभी दलाल जमा हुए। यथासमय सब दरबारी भी आ पहुंचे। दरबार का कार्य आरंभ हो गया। बीरबल ने दलालों को संबोधित कर रुई के व्यवसाय का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, रुई के इस तरह घटने से बहुत नुकसान हो रहा है, और चोर छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुलेआम भी अपनी पगड़ी में कुछ न कुछ रुई ठूंस लेते हैं। यद्यपि मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, फिर भी मैं आम सभा में उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता और उनका नाम भी जाहिर करना नहीं चाहता। बीरबल की यह घुमाव फिराव की बातें चोर दलालों ने समझ लीं। उन्हें ज्ञात हो गया कि बीरबल बड़े ही चतुर हैं और उनकी बातों का पता उन्हें लग गया है। अब वह अवश्य ही उनका भंडाफोड़ कर देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई ठूंसने की बात से चोरों का मन घबराने लगा। वे परस्पर एक दूसरे से इशारे में कहने लगे कि कहीं उनकी पगड़ी में सचमुच ही रुई तो नहीं चिपकी है। उनमें से एक साथी से न रहा गया। उसने सबसे नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने टटोला। बीरबल की तेज दृष्टि सब पर थी। उन्होंने समझ लिया कि यही रुई का चोर है। उन्होंने तत्काल ही सिपाही को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। भयभीत होकर उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने चतुराई से उसके सभी चोर हिस्सेदारों का भी नाम पूछ लिया। सभी पुराने दलाल निकाल दिए गए और चोरी करने वालों को दंड मिल गया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर फूले नहीं समाये। बीरबल दूसरे देश की संस्कृति, दूसरे राज्य की संस्कृति आदि जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे।
इसलिए बीरबल इराक जाने के लिए बहुत उतावले थे। बीरबल सुबह सुबह ही कुछ सैनिकों के साथ इराक की ओर जाने के लिए निकल पड़े। जब बीरबल इराक पहुंचे तो उनका खूब स्वागत किया गया। इराक के बादशाह ने बीरबल से राजनीति और अन्य कई समस्याओं के बारे में बहुत राय मांगी। इराक के बादशाह को बीरबल के जवाब बहुत पसंद आए और वह उनके जवाबों से सहमत हो गए। इसके साथ ही इराक के दरबार के सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई को देखकर बहुत खुश हुए। अंत में इराक के बादशाह ने बीरबल से एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, यदि भारत के बादशाह और इराक के बादशाह से तुलना करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने देश के बादशाह को दूज के चांद की तरह देखता हूं और मैं आपको पूनम के चांद की तरह देखता हूं। पूनम का चांद सुंदर और सुशील होता है। अपनी तारीफ सुनकर इराक के बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल को ढेर सारा धन और कपड़े देखकर उन्हें अपने देश जाने के लिए विदा किया। जब बीरबल राज्य में आए और बादशाह अकबर से मिलने गए तो बादशाह अकबर बहुत नाराज हुए। बादशाह अकबर को खबर मिल चुकी थी कि बीरबल ने उन्हें दूज का चांद कहा है और इराक के राजा को पूनम का चांद बताया है। बीरबल ने बादशाह अकबर के गुस्से का कारण पूछा तो बादशाह अकबर ने कहा, आपने अपने राजा को दूज का चांद और दूसरे राज्य के राजा को पूनम का चांद क्यों कहा? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने दूज के चंद्रमा के समान आपकी स्तुति की है। आप दिन रात अपना पराक्रम, यश और अपना राज्य बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने दूज के चंद्रमा के समान आपकी स्तुति की है। जबकि इराक के राजा को पूर्णिमा का चांद बताया गया है, जो धीरे धीरे हर रोज घटता जा रहा है और अमावस्या की रात को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। बादशाह अकबर, मैंने आपको दूज का चांद बताकर अपने राज्य के बादशाह का माहात्म्य बतलाया है। दूज का चांद सबको प्यारा होता है, सब उसके दर्शन करना चाहते हैं। पूनम का चांद सिर्फ एक दिन चमकता है और दूज का चांद हमेशा के लिए चमकता है। बादशाह अकबर, आप खुद तय कर ले, आप दूज का चांद है या पूनम का चांद? बादशाह अकबर ने कहा, हाँ, मैं दूज का चांद हूँ। और अपने बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर ने उन लोगों की अच्छे से खबर ली जिन्होंने बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बताया था। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम और कपड़े देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धि और वाणी का सही उपयोग कर हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक बार नगर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जल स्तर घट गया। बीरबल के घर के पिछवाड़े भी एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। बाग में एक कुआं था तो सही, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचने में ही पसीना आ जाए। बीरबल को बाग की चिंता सताने लगी। एक शाम बीरबल अपने बेटे के साथ बाग का निरीक्षण कर रहे थे और सोच रहे थे कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं। तभी उनकी नजर 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े उनके मकान की ओर इशारे कर करके एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि वे लोग सेंधमार हैं और चोरी करने के इरादे से ही उनके मकान का मुआयना कर रहे हैं। बस उन्हें देखकर तुरंत ही उनके मस्तिष्क में बाग की सिंचाई की एक युक्ति आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में अपने बेटे से कहा, बेटे, सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें ताकि कोई चुरा न सके। आखिर किसे पता चलेगा कि बीरबल का खजाना इस कुएं में पड़ा है
यह बात उन्होंने जानबूझकर इतनी जोर से कही थी कि दूर खड़े चोर भी स्पष्ट सुन लें। अपनी बात कहकर उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और मकान के भीतर चले गए। मन ही मन में वह कह रहे थे, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा और अपने बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। अंदर जाकर उन्होंने बेटे को सारी योजना बताई कि क्यों अचानक ही उन्होंने अपना खजाना कुएं में रखने की बात इतनी जोर से कही थी। बेटा उनकी योजना सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह पिताजी, खूब सोचा आपने, बगीचे की सिंचाई भी हो जाएगी और चोरों का व्यायाम भी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकर पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर ले आए और उसे कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज के साथ ट्रंक पानी में चला गया। इस काम को निपटाने के बाद ऊंचे स्वर में बीरबल बोले, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर यह सुनकर मन ही मन मुस्कराए। लोग तो व्यर्थ ही बीरबल महाराज को चतुर कहते हैं, यह तो निरे मूर्ख हैं। यह तो इतना भी नहीं जानते कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चलें, आज रात उनका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। बीरबल घर में आ गए और चोर अपने रास्ते चले गए। रात हुई, चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और धरती पर उंडेल देते। उधर बीरबल और उनका बेटी पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए झाड़ियों में छिपकर खुरपी से नालियां बनाने लगे। चोरों को पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े न जाएं। दूसरे दिन जब बीरबल ने यह बात बादशाह अकबर को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई का भी जवाब नहीं। बीरबल मुस्कराकर रह गए। बादशाह अकबर का दरबार लगा था। पास ही बैठे बीरबल मुकदमे सुनकर बादशाह की सलाह से न्याय कर रहे थे। तभी एक व्यापारी वहां हाजिर होकर बोला, हुजूर, मेरी फरियाद सुने। मेरा एक कीमती पक्षी खो गया है। उसे मैंने 1000 मुद्राओं में खरीदा था। उसकी देखभाल मेरे 4 नौकरों के हाथों में थी। या तो इन लोगों ने उसे मार डाला है या कहीं बेच दिया है। फरियाद सुनकर बीरबल ने उस व्यापारी के नौकरों को राज दरबार में तलब किया। उनके आने पर बीरबल ने कहा, देखो, इस चालाक चोर को पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी इसकी। बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। यह बात सुनकर उसका हाथ फौरन ऊपर उठा और वह अपनी पगड़ी टटोलने लगा। बस बीरबल के आदेश पर उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में चोर ने डर के मारे तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसी ने पक्षी को मारकर खा लिया है। बीरबल का न्याय देखकर बादशाह, सौदागर और अन्य दरबारी वाह वाह कर उठे। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार भरा हुआ था और सभी दरबारीगण अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। अकबर ने देखा कि बीरबल को किसी आवश्यक कार्य के लिए दरबार से बाहर जाना पड़ा है। इस बीच अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने सोचा, क्यों न अपने दरबारियों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने अधिकांश दरबारियों को एक चुनौती दी, मुझे सबसे कीमती गहना चाहिए। जिसे तुम सबसे मौलिक और सच्चा गहना मानते हो, वह मुझे लेकर आओ। दरबारियों ने अकबर की बात सुनते ही सोचा कि यह एक कठिन कार्य है। सभी दरबारी देश भर में निकल पड़े अपने अपने विशिष्ट गहनों की खोज में।
हर कोई सोच रहा था कि कौन सा गहना सबसे अनमोल है जिसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाए। कुछ दिन बीते और सभी दरबारी अपने समर्पण से निर्मित अत्यधिक कीमती और सुंदर गहनों के साथ वापस लौटे। इन गहनों में हीरे, मोती, पन्ना, नीलम और अन्य अनेकों कीमती रत्न लगे हुए थे। जैसे ही बीरबल अपनी यात्रा से वापस आए, उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अलग अलग प्रकार के गहने लेकर लौटे थे। बीरबल को इस चुनौती के बारे में बताया गया। उन्होंने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अपने अनुपम गहने को लेकर आता हूँ। इसके बाद बीरबल ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की। बीरबल की पत्नी ने एक साधारण सा चूड़ी उनके हाथ में थमा दी और कहा, इसे लेकर तुम दरबार जाओ, यही सबसे सच्चा गहना है। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने गहनों के साथ दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने सभी के गहनों को बारीकी से देखा और उनकी कीमता को परखा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारा गहना कहाँ है? बीरबल ने अपनी राशि की चूड़ी को निकाला और बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने चूड़ी को ध्यान से देखा, जो साधारण सी दिख रही थी। अकबर ने थोड़े असमंजस के साथ सवाल किया, बीरबल, क्या यह साधारण सी चूड़ी ही तुम्हारा सच्चा गहना है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। मेरे दृष्टिकोण से सच्चे गहने की पहचान उसकी चमक और मूल्य में नहीं, बल्कि उसकी मान्यता और महत्व में होती है। यह साधारण सी चूड़ी मेरी पत्नी ने मुझे अपने मन से आशीर्वाद के साथ दी है। इसमें उसके प्रेम, विश्वास और समर्पण की सच्चाई है। यही इसे सच्चा गहना बनाता है। अकबर ने बड़ी गंभीरता से बीरबल की बात सुनी और सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ हर बार की तरह अद्वितीय है। वस्त्र, रत्न और गहने केवल बाहरी सुंदरता है, लेकिन सच्चा गहना वह है जिसे दिल से स्वीकारा जाए। सच्चा गहना प्रेम, सत्य और विश्वास का प्रतीक होता है। इस प्रकार अकबर ने यह समझ लिया कि बीरबल सही थे और उन्होंने बीरबल को महानता का दर्जा देते हुए अन्य दरबारियों को संतुष्ट किया कि सच्चाई और प्रेम से बढ़कर कोई और गहना नहीं हो सकता। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची धन्यता बाहरी चमकधमक में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और परिपक्वता में होती है। इस प्रकार सच्चा गहना कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा मूल्य और अद्वितीयता केवल प्रेम और सादगी में होती है, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं।